अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज सुन मेरे दिल के आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के प्यार की कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन कर लेगी। सबसे पहले तो वो अब पैसे लेकर घर जाएगी और उसकी माँ को भी पता चल चुका है कि उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसे कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी तो ज़रूर है। जिसके बाद उसकी माँ सदफ़ से पूछेगी कि सदफ़ इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे, जहाँ पर सदफ़ उनको बता देगी कि मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और तब सदफ़ की माँ को शक होगा कि सदफ़ के पास आखिर इतने पैसे आए कहाँ से, जहाँ पर वो सदफ़ से पूछेगी कि तुमने कहाँ से लिए ये पैसे, और उनको भी शक हो जाएगा कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला से पैसे मांग कर ले आई है। और तब सदफ़ की माँ कहेगी कि तुमने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे मांगे हैं ना, तुम्हें शर्म नहीं आई उससे पैसे मांगते हुए, जहाँ पर सदफ़ कहेगी कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था और मैं क्या करती, यही तो मेरे पास एक चॉइस थी। और तब वो अपनी माँ को समझाएगी कि बिलाल अब्दुल्ला वैसा शख्स नहीं है जैसा हम लोग समझते थे, वो बहुत अच्छा और नेक इंसान है, वो दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर दिल पे लाने वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने अब बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब मैं वहीं पर काम करूंगी। जहां पर अगले ही दिन सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के पास पहुंच जाएगी और जैसे बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि सदफ़ ने ज्वाइन कर लिया है और वो ऑफिस आ चुकी है, तो वो भी हमशा को बुलाकर कहेगा कि हमशा सदफ़ के आने से पहले वहाँ पर फूल रख दो, क्योंकि आज उसका पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि उसको उन फूलों से वेलकम किया जाए। जहाँ पर हमशा बिलाल से कहेगी कि बिलाल सर, आप तो उसे जानते तक नहीं हैं, वो आपसे एक दफ़ा मिलकर गई और आपने उन्हें इतने पैसे थमा दिए, और ऐसी भी क्या मजबूरी थी उसको। और तब बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि वो मिली नहीं मुझसे, सिर्फ मिलकर ही तो गई है। और तब हमशा कहेगी कि आप तो उसे जानते तक नहीं हैं, इसके बावजूद आपने उसे इतने पैसे क्यों दे दिए हैं। तब बिलाल कहेगा कि जिसे एक दफ़ा जान लिया जाए उसकी सारी बातें मान ली जाती हैं और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। और तब बिलाल कहेगा कि हमशा, उसने बहुत कम कीमत लगाई है अपनी, 8 करोड़ तो मैं सिर्फ उसकी आंखें झपकने पर उसको दे देता, उसने बड़े घाटे का सौदा किया मेरे साथ। जहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन हमशा को समझ आ ही जाएगी। जिसके बाद हमशा सीधा जाकर सदफ़ के डेस्क पर फूलों का गुलदस्ता रख देगी और तब वो सदफ़ से पूछेगी कि सदफ़, ऐसा क्या काम था और ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से आखिर इतने पैसे लेने पड़ गए। अब तुम ये सब कुछ करके अपने दोस्तों के सामने अपनी इमेज ख़राब मत करो। जहाँ पर सदफ़ कहेगी कि एक बहुत ही ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने इतने पैसे लिए हैं और मैं तुम सबको अभी नहीं बता सकती, जब काम हो जाएगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ कि आज मुझे किस काम के लिए पैसों की ज़रूरत थी। जहाँ पर हमशा को जवाब नहीं मिला और वो सीधा अमार के पास जाएगी और उससे कही कि इसकी तो अब प्रमोशन हो चुकी है, चुटकी बजाते उसके अब सारे काम हो जाएंगे, तो अमार उसे भूल जाओ। जहाँ पर अमार सदफ़ से कहेगा कि वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, तुमने देखा नहीं उसने कितनी जल्दी अपने फ़ैसले बदल लिए हैं। वो तो कह रही थी कि वो कभी बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन नहीं करेगी और अब अचानक से उसने बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन भी कर लिया है और बिलाल से पैसे भी ले लिए हैं। जहाँ पर हमशा अमार से कहे कि अमार, हमें इसी शख्स से मोहब्बत होती है जिसे हमारे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और तब अमार कहेगा कि बिल्कुल, वो तो साफ साफ कहती है कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, मैं ही उससे मोहब्बत करता हूँ। जहाँ पर हमशा कहे कि उसे अभी बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं है और ना ही मैं सोच सकती हूँ कि कोई एक ही दिन में किसी के साथ अफेयर चला सकता है, इसलिए ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई है ये तो वो लोग ही बेहतर जानते हैं। जहाँ अब दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ़ के आने से बदलना शुरू कर देगा और सबसे पहले वो अपनी शराब पीना छोड़ देगा। जहाँ सबसे पहले तो वो अपनी शराब की सारी बोतलें डस्टबिन में फेंकवा देगा और अब आहिस्ता आहिस्ता सदफ़ की वजह से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बिलाल काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा और वो एक बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान बन जाएगा। जहाँ अब इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होने वाली है। जहाँ अब दानिया अमार से मोहब्बत करती है लेकिन अमार सदफ़ से मोहब्बत करता है, जब सदफ़ का भी कुछ पता नहीं कि वो किससे मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से मोहब्बत करता है और बिलाल अब्दुल्ला से मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हमशा को मोहब्बत है। तो अब इस ड्रामे में बहुत ही सारी कन्फ्यूजन पैदा होने वाली है। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे ही जाविया ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसे ही लगता है कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के मकरूज़ हो जाएगी और वो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी बिलाल अब्दुल्ला के काम करने में सर्फ कर देगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला की जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।